Namaskar Mitro. Today we are going to start a second session on first chapter, that is partnership deed. Our second topic is relating to partnership deed. How many of you know the meaning of deed? Okay. We just discussed in the first lecture that partnership is emergence by a contract. पार्टनरशिप का अस्तित्व कॉन्ट्रैक्ट से आता है. You know contract? A contract is a written document in which all terms and conditions are written of the agreement. So partnership comes into existence by agreement. So now we should discuss what type of agreement is this. What is the content of this agreement? So dear friend, mind well, partnership is emergence by this contract, and contract should be, once again I am reminding you, contract should be written. It may be oral, but written contract is necessary in the time of any legal matter. Okay, what are the content of the partnership deed? Partnership deed में क्या क्या लिखा हुआ आता है? तो पहले डिटेल्स ऑफ द पार्टनर्स का, सब पार्टनर्स का डिटेल रहता है, उसका नेम, एड्रेस, एज, लाइक दैट. नाउ डिटेल्स ऑफ द फर्म का डिटेल्स रहता है कि पार्टनरशिप फर्म का नेम क्या है, कहाँ पे काम करेगी, टाइप्स ऑफ द बिजनेस, विच काइंड ऑफ बिजनेस दे आर गोइंग टू कैरी आउट, द नेचर ऑफ द बिजनेस इट इज डिस्क्लोज. एंड नाउ the important thing that is mentioned in the contract, that is deed, is capital and interest on capital. कौन पार्टनर कितना कैपिटल बिजनेस में लाएगा, उन पर बिजनेस क्या इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, that is how much capital partner should bring and what interest will be paid to him by a firm. Likewise drawings and its interest. Partners ड्राइंग कितना कर सकता है, पर मंथ कितना ड्राइंग कर सकता है, और उसने ड्राइंग किया तो उस पर कितना इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगा. माइंड वेल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर फर्म एंड रेवेन्यू फॉर पार्टनर. व्हाई ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इनकम फॉर फर्म एंड एक्सपेंस फॉर पार्टनर. ओके, शेयरिंग ऑफ P&L, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में वो भी लिखा होता है कि भाई कौन सी तरह से प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे. ठीक है, सैलरी, कमीशंस, रेम्यूनरेशन और एनी अदर थिंग्स. कोई पार्टनर एक्टिवली वर्क करता है, समझो कि पूरे दिन दुकान पे बैठता है, कोई पार्टनर दुकान पे नहीं आता है, कोई पार्टनर स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट पे अपनी फर्म को ला के देता है कि यहाँ से हमें प्रॉफिट मिल सकता है. लाइक दैट, फॉर दैट स्पेशल सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन इज पेड. तो किस पार्टनर को कितना पे करना चाहिए वो भी उसमें लिखा होता है. इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर और टू अ पार्टनर. माइंड, समटाइम्स फर्म रिक्वायर कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल, so at that time some partner introduce or bring capital, own capital into business. At that time which percentage should be paid to him? कोई पार्टनर पेढ़ी को लोन देता है तो उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट देना चाहिए, या पेढ़ी ने कोई पार्टनर को लोन दिया है तो उससे कितना परसेंट इंटरेस्ट लेना चाहिए, वो भी उसमें लिखा होगा. Another things relating to firm, that is goodwill. How goodwill will be calculated, that we are going to learn in third chapter. Admission of a partner, in which circumstances we should admit a new partner. किस संजोगों में हमें नया पार्टनर को फर्म में ऐड करना है, वो सब टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखा रहता है. This is we are going to study in the fifth chapter. Retirement and death of the partner. In which circumstances we should retire the partner, कोई पार्टनर कब रिटायर होगा वो भी उसमें कंडीशन सब लिखा रहता है. और this we are going to study in the sixth chapter. Dissolution of a partnership firm. This is the end of partnership. In which circumstances we should dissolve, that is close down the firm. ये सब कंडीशंस कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे एडमिट किया जाए, कैसे रिटायर किया जाए,
कि कौन से संजोगों में हमें फर्म बंद कर देना है, सब जिसमें लिखा होता है उसे पार्टनरशिप डीड, दैट वी नो कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सब लिखा होता है। समझो कोई फर्म ने ऐसा डीड बनाया है, और बनाया तो सम ऑफ दिस दे हैव मिस्ड द पॉइंट, वो उसका मेंशन करना भूल गए। They have not mentioned particular point in a partnership deed. So now what will they do? समझो कि कोई पार्टनरशिप डीड में कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना देना था वो लिखना रह गया, वो लोग ने मेंशन ही नहीं किया। अभी उनमें क्वारल होता है आपस में, वो बोलता है मैं इतना इंटरेस्ट लूंगा, वो बोलता है मैं इतना इंटरेस्ट लूंगा। तो अभी क्या होगा? एट दैट टाइम provisions of partnership act in the absence of deed, कोई डीड नहीं बनाया है या डीड में कोई पॉइंट मिस हुआ है, तो एट दैट टाइम प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट वो अप्लाई होगा। वो प्रोविजन क्या है वो अभी वी आर गोइंग टू डिस्कस। वो प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन, देयर विल बी 1 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक मोस्ट ऑफ। ओके, प्रोविजंस क्या है? पहले बहुत अच्छा प्रोविजन है, देखो कोई पार्टनर को कितनी कैपिटल लानी है वो कंपलसरी नहीं है, फिक्स नहीं है। कोई पार्टनर कैपिटल लाके भी पार्टनर बन सकता है या कोई कैपिटल नहीं लाए फिर भी वो पार्टनर बन सकता है। दैट मीन्स देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ ब्रिंगिंग कैपिटल, इक्वल कैपिटल, मोर कैपिटल और नो कैपिटल। आर यू क्लियर? second point is this: there will not be paid any interest. There will not be paid any interest to partner on कैपिटल। दैट मीन्स कोई भी पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। थर्ड पॉइंट, लाइकवाइज दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसको ड्राइंग्स में से भी फर्म को इंटरेस्ट मिल सकता नहीं। दैट मीन्स there will not be calculation, you have to remind in single sentence, there will not be interest on capital and drawings. Third, they will share profit in equal portion, whatever may they bring or they want the capital. कोई पार्टनर समझो 2 लाख लाया है, कोई पार्टनर 1 लाख लाया है, कोई पार्टनर नहीं लाया, फिर भी वो लोग को इक्वल पोर्शन में ही प्रॉफिट को शेयर करना है। This is the third most important. First, not necessity of bringing capital, no profit, no interest on profit and capital and drawing. Third one, no, there will be equal sharing of profit. No salary, commission, bonus, other entitlements to the partner. समझो कोई पार्टनर एक्टिवली वर्क कर रहा है, कोई पार्टनर एक्टिवली वर्क मतलब क्या होता है? समझो सुबह से वो फर्म में आता है, पूरे दिन फेडी पे बैठता है, बिजनेस करता है, और दूसरा 2 पार्टनर वो आते ही घर पे रहते हैं, तो वो पार्टनर बोलते हैं अगर मैं पेडी में हूँ, सारे दिन मैं इधर बैठता हूँ, समझो आपने कोई आदमी रख लिया तो उसको सैलरी देंगे कि नहीं देंगे? इसके बजाय मुझे सैलरी दे दो। अगर ऐसा डीड में लिखा है तो ही सैलरी मिलेगा। इफ दे हैव नॉट मेंशन दिस सैलरी, देन अकॉर्डिंग टू लॉ यू विल नॉट बी given any salary, commission, bonus and any extra thing. Are you clear? Okay, so no salary, commission, only he will get 6% interest on loan. Partner will get 6% interest on loan provided by him to the firm. Mind well, I am saying that providing to firm. If देखो फर्म ने अगर पार्टनर्स को लोन दिया है, समझो पार्टनर की बच्ची की शादी है और उनको 1 लाख रुपया चाहिए तो दिया, तो अगर उस पे इंटरेस्ट लेने का डीड में नहीं लिखा है तो नहीं लिया जाएगा। मगर पार्टनर ने पेढ़ी को लोन दिया है, तो अगर वो डीड में नहीं लिखा है कितना % इंटरेस्ट देना है तो कितना % इंटरेस्ट दिया जाएगा? 6%। माइंड वेल,
बहुत स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ सम एग्जैक्ट सेंटेंस समझ लेना। अगर पार्टनर ने पेडी को लोन दिया है तो ही इंटरेस्ट गिना जाएगा 6%, एंड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट एनी रीजनेबल एक्सपेंस कैरीड ऑन बाय हिम और द फर्म। फर्म के लिए पार्टनर ने कोई भी एक्सपेंस किया है